नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि सोच की एक और इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती में कौन कौन सी खादें डालें जिससे कि उत्पादन दोगुना प्राप्त हो सके। में गेहूं खेती किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो उनकी आजीविका में अहम भूमिका निभाता है, परंतु बेहतर उत्पादन के लिए सही खाद का चयन करना भी जरूरी होता है। उर्वरक यानी खाद का गेहूं की पैदावार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम गेहूं की खेती में कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए और किस प्रकार से उनका प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे पहले जरूरी है खेत की मिट्टी की जांच करवाई जाए। इसकी वजह ये है कि किसी भी फसल की उचित वृद्धि के लिए मिट्टी में सही मात्रा में पोषक तत्वों का होना आवश्यक होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी एनपीके और सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, आयरन, सल्फर आदि की उपस्थिति पौधों के विकास में सहायक होती है। अतः मिट्टी की जांच से यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार की खाद की आवश्यकता है। सबसे पहली बात करते हैं नाइट्रोजन यानी यूरिया के बारे में। तो नाइट्रोजन पौधों में हरे रंग के क्लोरोफिल को बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है और भी अधिक मात्रा में भोजन बना सकते हैं। इसके लिए यूरिया एक प्रमुख स्रोत है। नाइट्रोजन का प्रयोग विभिन्न तरीकों से आप कर सकते हैं। इसे बुवाई के समय 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में डाला जा सकता है। इसके अलावा बुवाई के 20 से 25 दिनों के बाद भी नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। इसके अलावा फूल आने के समय पर भी 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन डालना आवश्यक होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग हानिकारक हो सकता है और यह गेहूं की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। तो यूरिया का प्रयोग आप अपने खेत में एक निश्चित मात्रा में ही करें। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस का पौधों की जड़ों और बीजों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह फसल की शुरुआती वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है और पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। फास्फोरस की कमी से पौधे कमजोर हो जाते हैं और उनका उत्पादन घट जाता है। फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट, एसएसपी या डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की मात्रा को। 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस बुवाई के समय डालें। इसे मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें, पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। अब बात करते हैं तीसरा हम पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम पौधों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पौधों को सूखे और रोगों से लड़ने की ताकत देता है। इसके अलावा यह पौधों में शर्करा स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे दाने मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी एमओपी का प्रयोग किया जा सकता है। पोटेशियम के प्रयोग की मात्रा की बात करें तो बुवाई के समय 30 से 40 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। इस खाद का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करें ताकि पोटेशियम की सही मात्रा सुनिश्चित हो सके, पौधों का विकास अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिंक के बारे में। गेहूं की फसल के लिए सूक्ष्म तत्वों का भी योगदान अहम होता है। इसमें प्रमुख रूप से जिंक का नाम आता है। जिंक की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उत्पादकता कम हो जाती है। अगर जिंक के प्रयोग की मात्रा की बात करें तो जिंक सल्फेट का प्रयोग 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जा सकता है। यह मात्रा खेत की मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें ताकि जड़ों तक पहुंच सके। पांचवा बात करते हैं सल्फर के प्रयोग के बारे में। तो सल्फर प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है, जिससे पौधों का विकास तेजी से होता है और उनके दाने बेहतर गुणवत्ता के होते हैं। सल्फर की कमी से पौधे पीले और कमजोर हो जाते हैं। अगर सल्फर के प्रयोग की मात्रा की बात करें तो सल्फर का प्रयोग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करें। इसे बुवाई के समय मिट्टी में मिला दें। अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण जैविक खाद के बारे में। तो रासायनिक खादों के साथ साथ आपको जैविक खाद का प्रयोग भी बहुत ही जरूरी होता है। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखती है और मिट्टी की संरचना को भी सुधारती है। गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जैसी जैविक खादें खेत में जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाती हैं। ये खादें रासायनिक उर्वरकों के साथ मिलकर पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्वों प्रदान करती हैं। अगर जैविक खाद के प्रयोग की मात्रा की बात करें तो 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। अब बात करते हैं उर्वरकों का प्रयोग करते समय आपको कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए। पहला है सही समय पर उर्वरक का प्रयोग करें। समय पर खाद डालना पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। इसे अधिक या कम मात्रा में देने से फसल को नुकसान हो सकता है। दूसरा है सही मात्रा में खाद दें। ज्यादा खाद देने से पौधे जड़ आधारित रोगों से ग्रसित हो सकते हैं और उसके दुष्परिणाम उत्पादन पर पड़ सकते हैं। तीसरा है सिंचाई का ध्यान रखें। खाद डालने के बाद खेत में सिंचाई जरूरी है ताकि खाद पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। चौथा है मिट्टी के पीएच स्तर की जांच करें। मिट्टी का पीएच स्तर 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर यह ज्यादा या कम होता है उर्वरक के प्रभाव में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं उर्वरकों के बौछार के बारे में। तो फसलों में सीधे पत्तियों पर खादों का बौछार करना भी फायदेमंद होता है, जिससे पौधे जल्दी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। यूरिया और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक का बौछार करने से अच्छी गुणवत्ता के दाने मिलते हैं और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। इस तरह से ऊपर बताई गई सारी खादों का इस्तेमाल आप अपनी गेहूं की खेती में कर सकते हैं और उससे मैक्सिमम उत्पादन प्राप्त कर
सकते हैं। सही खाद और उसकी उचित मात्रा का प्रयोग गेहूं के उत्पादन में वृद्धि का प्रमुख कारण हो सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और जिंक जैसे तत्व पौधों की वृद्धि और उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैविक खाद और रासायनिक खाद का मिश्रण पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर उत्पादन को दोगुना करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।